गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आप लोगों को जो है 11 का पॉलिटी पढ़ाते हैं, राजनीतिक शास्त्र चैप्टर 1। यहाँ पर है संविधान और संविधान क्यों और कैसे, संविधान का राजनीतिक दर्शन। आखिर संविधान क्यों बना और कैसे बना और इसका राजनीतिक इतिहास क्या है वो हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संविधान। आखिर संविधान है क्या? शॉर्टकट में आम बोलचाल में कह सकते हैं कि संविधान वह पुस्तक है जिससे जो हमारे देश का शासन चलता है, हमारा देश का पूरा सिस्टम चलता है। तो यहाँ पर जो है सो हम वो तो सिर्फ शॉर्ट परिभाषा हुआ। अब यहाँ हम कह सकते हैं संविधान की कई विशेषताएं हैं। तो किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूलभूत ढांचा निर्धारित करता है जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है। अर्थात संविधान जो है सो एक राजनीतिक प्रक्रिया का मूलभूत ढांचा है जो जनता कैसे शासित होती है ये बताता है। फिर है संविधान किसी राज्य की सरकार के तीनों प्रमुख अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है। सरकार जो है मतलब संविधान जो है सो किसी भी राज्य के सरकार का 3 अंग जो होता है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इस तीनों का क्या करता है, व्यवस्था करती है, उसका स्थापना करती है। संविधान सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है तथा साथ ही उनके कर्तव्यों की सीमा तय करता है। संविधान जो है राज्य के किसी भी राज्य के सरकार के 3 अंग होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसको क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है और उसके शक्ति का सीमा भी तय करता है और उसकी शक्ति की व्याख्या भी करता है और उनके कर्तव्य का क्या करता है, सीमा तय करता है। संविधान सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी संबंधों तथा उनका जनता के संबंधों का विनियमन करता है। संविधान जो है जो सरकार के 3 अंग होते हैं उसको क्या करता है, आपसी संबंध को क्या करता है, संबंध को स्थापना करता है और जनता के भी संबंध का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। फिर है जो संविधान जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है तथा अराजकता को रोकता है। संविधान जो है जनता की जो भी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति है या आस्था है या उसकी आकांक्षा है उसको क्या करता है, तो उसको पूरा करने का वो काम करता है। अब है संविधान की आवश्यकता। आखिर संविधान की आवश्यकता हमें क्यों हुई, संविधान की आवश्यकता क्यों हुई, तो देख लेते हैं। जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज विभिन्न प्रकार के सदस्यों से बनता है। इन समुदायों में तालमेल बैठाने के लिए संविधान जरूरी है। मनुष्य जो है क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाला प्राणी है। उस समाज में क्या होता है, कई प्रकार के सदस्य रहते हैं क्योंकि समाज कई प्रकार के सदस्यों से मिलकर बनता है और इन सदस्यों में तालमेल बैठाने के लिए क्या करता है, तो तालमेल बैठाना बहुत जरूरी होता है। जो यह काम कौन करता है, तो यह काम संविधान करता है। फिर है संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध कराता है। जनता में आपसी क्या बैठे, आपसी संबंध हो। संविधान जनता में आपसी विश्वास, जो विश्वास होता है वो पैदा करने के लिए क्या करता है, जो नियम होता है उसका समूह उपलब्ध करवाता है। फिर है अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, अर्थात किसी राज्य में, देश में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, यह भी तय कौन करता है, तो यह होता है संविधान करता है। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए संविधान जरूरी है। जब कोई भी समाज हो उसमें एकदम न्याय हो तो उसकी स्थापना के लिए, न्याय को स्थापना करने के लिए किसकी जरूरत होती है, एक संविधान की जरूरत होती है। फिर है भारतीय संविधान सभा का निर्माण। अब हम देख लेते हैं जो भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ और यह संविधान कैसे बना। जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई, तब भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खुला। जब इंग्लैंड में जो है लेबर पार्टी की सरकार सत्ता में आई उसी टाइम जो है भारतीय संविधान सभा जो है बनने का क्या हुआ, मार्ग, रास्ता खुल गया। इसकी पुष्टि किसने किया, इसकी पुष्टि उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड वेवल थे, तो इन्होंने पुष्टि किया। कैबिनेट मिशन योजना के संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 389
निर्धारण की गई। मतलब संविधान सभा में जो कुल सदस्य जो तय किया गया वो कितना था, तो 389 निर्धारण किया गया, जिसमें से 292 जो है 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन, जो मतलब ब्रिटिश भारत के जो गवर्नर थे उसके अधीन में जो थे उनमें से 292 को सिलेक्ट किया गया। फिर 11 प्रांत में से 4 प्रतिनिधि 11 प्रांत में से किया गया। फिर उसके बाद 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर में से किया गया। जैसे कि 4 प्रांत कौन है, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, इससे। फिर है तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान से जो है 93 प्रतिनिधि जो है भारतीय रियासत के लिए लिए जाने थे। लेकिन यहाँ पर है फिर ब्रिटिश प्रांतों के प्रत्येक प्रांत को उनकी संख्या के अनुपात में संविधान सभा के स्थान दिए गए। मतलब जो ब्रिटिश का जो प्रांत था उसमें क्या किया गया, उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान मिला। 10 अब जो है कितना स्थान मिला, कितना जनसंख्या पर, 10 लाख लोगों पर एक स्थान दिया गया। फिर है प्रत्येक प्रांत के सीटों को 3 प्रमुख समुदाय, मतलब जितना भी प्रांत था उसके 3 प्रमुख समुदाय में बांटा गया। पहला मुसलमान, सिख एवं सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीट को बांटा गया। 3 जून 1947 कितना, 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन तय हुआ। भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ वो कब तय हुआ, 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन तय हुआ। जिसके फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप कह सकते हैं जो पाकिस्तान के सदस्य जो थे वो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, क्योंकि भारत पाकिस्तान अलग हो जाएगा तो फिर वो नहीं रहेंगे। और भारतीय संविधान सभा के वास्तविक संख्या सदस्य 299 रह गई। क्वेश्चन पूछ सकता है जो भारतीय संविधान में जो है कितने सदस्य को तय किया गया, नियुक्त करना था, 389। फिर पूछ सकता है जो ब्रिटिश प्रांत से कितने थे, तो ब्रिटिश प्रांत से 11 तो ब्रिटिश प्रांत थे, उसमें से 292 को सिलेक्ट किया गया, 292 प्रतिनिधि को। और कमिश्नरी से कितना किया गया, तो 4 प्रतिनिधि को किया गया। और फिर पूछ सकता है जो कितनी जनसंख्या पर जो है एक स्थान तय किया गया, तो 10 लाख लोगों पर एक स्थान तय किया गया। वास्तविक संविधान सभा के वास्तविक सदस्य कितने थे, तो 299।